सो हाय 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की मैथ्स एग्जाम्स की तैयारी? जी हाँ दोस्तों, फिर से दोबारा हम लौट चुके हैं आप लोग के लिए मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा की बेहतरीन तैयारी कराने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पूरा साल भर हमने आपको पढ़ाया है पूरा के पूरे चैप्टर्स। अगर मैं बात करूं मैथ्स 1 की, तो पूरा 6 के 6 चैप्टर्स को ऑलरेडी हमने पढ़ा के रखा हुआ है। एक नहीं बल्कि दो बार पूरा सिलेबस हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियोस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आपको कोई भी चैप्टर्स में दिक्कत है, आप उन वीडियोस को ओपन करके आराम से 2x की स्पीड पे लगा के पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको कंसेप्ट पता है, सही तरीका पता है कि हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल पूछा तो इसको इस तरह से इनिशिएट करते हैं, इस तरीके से मेथोडोलॉजी लगती है, तो आप कोई भी एग्जांपल आने दो भाई, आप कर सकते हो। और इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। और हमने इतना बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को पढ़ा रखा है कि आपकी कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि सारे के सारे वीडियोस तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे अपलोड किए थे, लेक्चर्स अपलोड किए थे पिछले साल के, बहुत सारे आईएमपी एलएमआर वीडियोस भी है, रिवीजन वीडियोस भी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज से यानी कि आपका हिंदी का एग्जाम तो हो गया है, तो आज के दिन ही और कल का दिन ही, मतलब मात्र 1.5-2 दिन का ही टाइम है। और अगर आपने अभी इसके पहले स्ट्रैटेजी वीडियो हमने अपलोड किया है, वो स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर से देखना। उसमें पूरी प्लानिंग बताइए और किस तरीके से आपको पढ़ना है वो सब चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज जाइए स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर से देखना। 20-25 मिनट का वीडियो है, भगा के देखोगे 1.5 की स्पीड पे, तो यार 10-15 मिनट के अंदर देख के वो स्ट्रैटेजी को खत्म कर लोगे। क्योंकि स्ट्रैटेजी देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस तो आएगा, एक मोटिवेशन तो आएगा, लेकिन सही तरीका कैसे पढ़ना है इस 1.5 दिन के अंदर बिना टाइम वेस्ट किए, वो सही तरीका मैंने वहां पे बताया हुआ है, प्लीज चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आज का ऑफिशियल तौर पे पहला हमारा वीडियो है प्रिपरेशन आईएमपी वीडियोस के हिसाब से, जो कि होगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 4-5 साल के पेपर्स हमने ऑब्जर्व किए हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किए हैं, कुछ टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट चीजों को ऑब्जर्व किया, और उन सभी चीज को मिला के कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू हर एक चीज को हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में, ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1A में पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज, ठीक है ना, अलग अलग चैप्टर्स के। और क्वेश्चन नंबर 1B में सॉल्व करने के लिए पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के ईच 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कुल मिला के इसका वेटेज 8 मार्क्स का बन सकता है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए हमने सिर्फ 3 चैप्टर्स के रखे हैं, और हर एक चैप्टर्स के मैं लगभग 20-20 टाइप के एग्जाम्पल करा दूंगा भाई, कि आपका सारा कंसेप्ट ना इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा 3 चैप्टर्स के। क्योंकि ये 1 मार्क्स के एग्जांपल्स तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कॉन्सेप्ट्स आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी काम आएंगे। तो इसके अलावा यानी ये जो वीडियो आप देखोगे, इसके बाद 4, 5, 6 चैप्टर के भी सेम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के आ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा 2 मार्क्स क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन, इवन हॉट्स क्वेश्चन, ये सभी के भी लगातार लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे होंगे इसी 1.5 दिन के अंदर। बस मुझे आप लोग का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत अच्छी चीज मैं बोलना चाहता हूं, थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स। आप सभी का अपना जो JR फैमिली है, जो स्ट्रांग हो चुकी है 2 मिलियन यानी 20 लाख की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके लिए मैं अगेन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सभी का। इसी प्रकार प्यार बनाए रखना, साथ बनाए रखना। अभी तो आप 10th में यहां पढ़ रहे हो, लेकिन 10th के बाद 11th एंड 12th आपको JR कॉलेज चैनल पे, जो हमारा ही चैनल है, क्या नाम है, JR का कॉलेज चैनल, JR कॉलेज नाम है उस चैनल का। यूट्यूब पे जाके चैनल को देख के सब्सक्राइब अभी से करके रख लो, क्योंकि हमारी जो जर्नी है वहां पे कंटिन्यू होगी, और उसको भी धमाका करेंगे आप लोग का साथ लेके, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड जैसे मैंने बोला कि आप सारे लेक्चर वीडियोस देखते रहो, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि आपको जानते ही हो। पहला चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, तो प्रैक्टिस एक तरीके से हो जाएगा। तो चलिए, और एक रिक्वेस्ट बोलूं, एक रिक्वेस्ट ये है कि यार ये वीडियो है ना, इसको आप अगर आप वीडियो के फॉर्म में देख रहे हो तो 1.5 की स्पीड पे लगा लेना, जिससे आपका बहुत समय बचेगा। और मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, इस समय बचाओ, जितना समय बचा सकोगे उतना आपके लिए बेहतर है, उतना आपके लिए फायदा है। और सेल्फ स्टडी पे फोकस करना, यानी खुद से प्रैक्टिस करो। तो जब आप हमारे वीडियोस देख रहे हो तो साथ ही में एक नोटबुक और एक पेन ले लेना, एक रफ बुक ले लेना, और जो जो एग्जांपल्स में सॉल्व कराने जा रहा हूं या फिर सॉल्व करा रहा हूं, साथ में मेरे सॉल्व करना, ताकि यार आप लोग का मेरे साथ इस 1 घंटे के वीडियो के अंदर प्रैक्टिस हो जाए, और ये चैप्टर 3 तक 1 to 3 चैप्टर के अंदर सारे क्वेश्चंस आप कवर कर लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू वाला क्या बोलता है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + 2y = 4, फाइंड x when y = 1। ये ऐसे क्वेश्चंस देखने हमेशा से देखे गए हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है, इसमें ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छी तरीके से यहां पे मैं सॉल्व कराऊंगा। इसमें बोल रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन x + 2y = 4। इसमें बोल रहा है आप लोग को x का वैल्यू निकालना है, जिसमें y का वैल्यू 1 है। तो सिंपली इस इक्वेशन में क्या करना है, आपको y के जगह पे 1 पुट कर देना है। तो पुट y = 1, तो क्या हो जाएगा, x + 2
y के जगह पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। आगे सॉल्व कर लो। देखो ये छोटी सी जगह है, वैसे सॉल्व करने का मार्क्स नहीं होता, आपको आंसर निकालने का ही मार्क्स होता है एमसीक्यूज में, लेकिन 1 मार्क्स का जो सॉल्व करने वाला होता है उसमें आपको प्रॉपर सॉल्व करके और आंसर निकालना पड़ता है। यहां पे ध्यान दो, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 4, ये 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2। तो आपका आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2। तो क्या ऑप्शन में 2 आंसर है क्या, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपने एग्जाम में भी सही जवाब लिखना है कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से करना है, ठीक है। नेक्स्ट, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। एक और क्वेश्चन उसी प्रकार का कि एक इक्वेशन दिया है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, जिसमें x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। यहां पे x निकालना था, y दिया था, यहां पे y निकालना है और x दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मतलब 2 बार आ गए, मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस होते हैं, मतलब इसी प्रकार के। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट 4x प्लस 5 आ जाएगा, भाई जरूरी नहीं है। 4x के जगह पे 3x भी आ सकता है, 6x भी आ सकता है, और होपफुली ये भी आ सकता है। रिपीटेड एग्जाम्स भी कई सारे मैथ्स के पेपर में बनते हैं, लेकिन मैं यहां पे आपको कंसेप्ट देने आया हूं बच्चा, क्योंकि अगर आप ये आज मेरा ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं गारंटी देता हूं भाई 30 प्लस मार्क्स, और मैंने आपको स्ट्रैटेजी में बताया था कि कैसे आप 35 प्लस मार्क्स आप निकाल सकते हो 40 आउट ऑफ। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और वीडियोस आराम से देख के प्रैक्टिस करते रहना है, सेल्फ स्टडी करते रहना है। भाई 40 में से 35 प्लस मार्क्स निकलवा दूंगा आप लोग का, जैसे मैंने आपको बताया था उस स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में, चेकआउट कर लेना अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। अब यहां पे भी ध्यान दो, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे दिख रहा है, पहले तो इक्वेशन लिख दोगे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। इसमें क्या बोल रहा है करने के लिए कि आपको x का वैल्यू दिया है, y निकालना है, तो x का वैल्यू 1 दिया है ना, तो पुट कर दो इसके अंदर, तो पुट x इज इक्वल टू 1, यानी जहां जहां आपको x का वैल्यू मतलब x दिख रहा है वहां वहां आपको 1 डालना है, ठीक है। तो 4x के जगह पे 1 डाल दोगे, प्लस 5y इज इक्वल टू 19। आगे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 19। आगे सॉल्व कैसे करोगे, अब ये 4 जो है ये ऑब्वियसली प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 5y पॉजिटिव वाला इधर रहेगा, ये 19 उधर ही था, और ये 4 उधर जाएगा तो 19 माइनस 4 हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 19 में से 4 गया, कितना बचेगा, 15 बचेगा। आगे सॉल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 15। तो हमें y का वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू, ये 15 उधर ही है, ठीक है ना, 15 है ना, 15 उधर ही है, लेकिन ये 5y मल्टीप्लाई में है तो 5 नीचे आ जाएगा, मतलब डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, तो 15 बाय 5 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। y का वैल्यू आ गया 3। तो क्या ऑप्शन में हमारे 3 वैल्यू है क्या, तो बिल्कुल है। देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें आइडिया भी लग जाता है कि हम जो कर रहे हैं करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों उसमें हमारा आंसर टैली हो रहा है। क्लियर, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं बहुत मजेदार तरीके से आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। करते रहो यार, पढ़ाई करते रहो, अच्छा अच्छा कमेंट करते रहो, बस इतना ही तमन्ना है दोस्तों। आप लोग मैथ्स के पेपर में आग लगा दो, यही मेरी सपना है, यही मेरा तमन्ना है। आप मुझे पता है मेरे को मेरे सब्जेक्ट में निराश नहीं करोगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे एक और क्वेश्चन से। क्या बोल रहे हैं, देखो इफ dx इज इक्वल टू 26, आपको क्या दिया है, dx का वैल्यू दिया है, dy का वैल्यू दिया है, कहीं नहीं कहीं इससे आपको एक अंदाजा लग जाता है कि ये क्रैमर्स रूल वाला एग्जांपल है, लेकिन एक्जैक्टली क्रैमर्स रूल करना है क्या, चेक करो। क्या बोल रहा है, डी का वैल्यू 13, एक्स का वैल्यू निकालो। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, अकॉर्डिंग टू लिखो यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी होता है और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, हम जानते हैं। हमें सिर्फ निकालना है x, तो dy वाले फॉर्मूले से मतलब नहीं है, सिर्फ x से मतलब होना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है और 1 मार्क्स के लिए है, एमसीक्यू है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी होता है, तो x इज इक्वल टू डी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, बिल्कुल दिया है। x dx के जगह पे लिखा है 26, तो हमने क्या लिख दिया, dx के जगह पे 26 लिख दिया, अपॉन d होता है फॉर्मूले में, d का वैल्यू दिया यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया 13 डाल दो, तो देयरफॉर 26 डिवाइड बाय 13, 13 2 26 होता है, तो देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो आ गया 2। तो क्या मेरे ऑप्शन में 2 आंसर है क्या, देखो अगर चेकआउट करके तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यार ये एमसीक्यूज के 4 मार्क्स, उसके बाद जो अगेन क्वेश्चन नंबर 1 बी में 4 मार्क्स, भाई 8 मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे ना, तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ जाता है कि भाई 8 मार्क्स तो यहां से मिल ही गया, और अंदर अंदर तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, मैं आराम से 20 मार्क्स में निकाल सकता हूं। तो जो बच्चा घबराता है ना कि यार पास होऊंगा कि नहीं होगा, भाई 40 में से ना मैं 20 तो ऐसे आंख बंद करके दिलवा दूंगा आपको, जो बच्चा सिर्फ पास होने के हिसाब से पढ़ना चाहता है। ये 8 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाएंगे, प्लस और भी 2-3 चीजें हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे करवा दूंगा कि 20 मार्क्स तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन मेरा टारगेट हमेशा होता है 35 प्लस आउट ऑफ 40 मार्क्स, ताकि 35 यहां से आप निकाल लो, मैथ्स 1 में मैथ्स 2 में आप 35 निकाल दो, दोनों मिला के हो गए 70, और 20 में से 18-19 तो आपको मिलता ही है, मतलब 85 प्लस मार्क्स तो आपको मिलने ही मिलने। लेकिन जो टॉपर बच्चा है भाई वो तो 95 96 98 तक
मार्क्स निकाल सकता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको मेहनत करने आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा फास्ट भी जाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं फास्ट तरीके से आपको पढ़ा दूं। 1.5 दिन का ही समय है, 1.5 दिन में क्या ही हो सकता है। लेकिन जो बच्चे ने ईमानदारी से स्टार्टिंग से हमारे वीडियोस देखे, हर एक चैप्टर्स के हर एक टॉपिक का हर एक कंसेप्ट समझा हुआ है, प्रैक्टिस सेट के हमने सारे एग्जाम्पल्स कराए हुए, उनको समझा हुआ है, प्रॉब्लम सेट के हर एक चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट को हमने हर एक क्वेश्चन को कराया हुआ है, उनको समझा हुआ है। उड़ान बैच जो हमने लाइव पढ़ाया था उसमें जो क्वेश्चन हमने कराए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के थे, कुछ क्वेश्चन बैंक के थे, ये सब एग्जाम्पल्स जिन्होंने पढ़ा है मेरे साथ, पढ़ाई किया है, वीडियोस देखे हैं हमारे, भाई मैं बोलता हूं वो 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स निकाल सकता है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो बंदे ने मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, वीडियोस देखा है, सारे कंसेप्ट उसके क्लियर है, वो 40 में से 40 निकालेगा, ना सिर्फ मैथ्स 1 में, मैथ्स 2 में भी निकालेगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलो फास्ट आ जाते हैं वापस से। देखो डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहे हैं, 3 5 2 x है, इसको सॉल्व करना है, x निकालना है, तो इसमें x के जगह पे कुछ वैल्यू आएगा, तो यहां पे डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो आप जानते हो डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, ये सभी लोग जानते होंगे। क्या होता है डिटरमिनेंट में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा 3x, बीच में होता है माइनस, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लो अगर आपको ऐसा नहीं जमता, मैं आपको पूरा एक स्टेप बढ़ा के दिखाता हूं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, बीच में माइनस लिख दो, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दो, और ऑब्वियसली डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया इज इक्वल टू 2, तो आगे लग जाएगा इज इक्वल टू 2। ये हो गया डिटरमिनेंट का वैल्यू। अब 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है 3x, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 10 इज इक्वल टू 2। अब ये माइनस 10 जो है उसको 2 के पास भेज दूंगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 12 हो गया, और आगे अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो देयरफॉर x का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो 12 उधर का उधर ही और 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 12/3, तो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, x का वैल्यू 4। तो क्या मेरे ऑप्शन में 4 वैल्यू है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी है आप बताओ यार, कमेंट करके। कमेंट आप कंटिन्यूअसली करोगे ना, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुई कि यार आप सभी ने इतना प्यार दिया, और जैसा हमने टारगेट दिया था आप लोगों को कि भाई हम लोग को 2 मिलियन कंप्लीट करना है इंग्लिश के पेपर के दिन, तो कोई बात नहीं, एक दिन से डिले हो गया, लेकिन आपने टारगेट जरूर से पूरा किया। हिंदी के पेपर के दिन आपने 1 मिलियन, हिंदी के एक दिन पहले, हिंदी के एग्जाम के एक दिन पहले आपने 2 मिलियन माफ करना कंप्लीट करा दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट टारगेट तो मैं क्या ही दे सकता हूं, लेकिन अगर आप प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे, तो यार ये 2 मिलियन नहीं बल्कि 3 4 5 ऐसे करते करते हम 10 मिलियन तक पहुंचेंगे। आपके लिए लगातार काम करेंगे, जनरेशन बाय जनरेशन काम करेंगे, और अपने जितना बन पड़ेगा मुझसे अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही योगदान देते रहेंगे। बट मुझे प्लीज आप लोग का प्यार चाहिए, साथ चाहिए। आपके छोटे भाई बहन को भी जरूर से हमारे चैनल को रेकमेंड करने बोलना, और आराम से पढ़ने बोलना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। जब तक यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल है तब तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे, मुझसे पढ़ोगे, जब तक एनर्जी है तब तक पढ़ाता रहूंगा। आई नो, ये आपको पता ही होगा कि मेरी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज पिछले 2 महीने से चल रही है, आई एम नॉट फुल्ली रिकवर्ड, लेकिन फिर भी जब भी यार कुछ एग्जाम्स का टाइम आ रहा है, जब भी आ रहा है, मेरे से जितना बन पड़ रहा है मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ताकि हर बच्चा, कोई एवरेज से एवरेज हो या फिर बैक बेंचर हो, टॉपर हो, कोई कैटेगरी का बच्चा हो, मैं उसके लिए बेस्ट दे सकूं, और यही मेरा सपना है, यही मेरा कमिटमेंट है आप लोग के लिए। तो बस प्यार देते रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इक्वेशन 5x + 3y + 11 = 0, 2x + 4y = -10, फाइंड द वैल्यू ऑफ d। अब d का मतलब क्या होता है, यहां पे देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहां पे d का मतलब होता है डिटरमिनेंट। अगेन कैपिटल D होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर स्मॉल d भी दिया रहेगा तो समझ जाना, क्वेश्चन देख के समझ जाना। एक स्मॉल d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, वो चैप्टर नंबर 3 में आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, लेकिन d जो होता है वो जनरली डिटरमिनेंट होता है। तो अगर यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे मेरे पास 2 इक्वेशन दिया है, मतलब लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ना इन शॉर्ट। तो अगर मैं यहां पे आप ध्यान से देखो कि पहले वाले इक्वेशन को, तो ये 5x + 3y + 11 = 0 है, तो ये 11 जो है ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, कोई बात नहीं, लेकिन +11 को इक्वल के उस साइड भेजना पड़ेगा अगर मुझे इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। तो 5x + 3y, ये +11 उधर जाएगा तो -11 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वल टू के फॉर्म में, तो 2x + 4y = -10, ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन 2। अब इसको मैं क्या करूं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लूं, या फिर मैं इसको अलग मेथड से सॉल्व करूं। तो यहां पे क्लियर कट बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ d, यानी डिटरमिनेंट निकालना है, और डिटरमिनेंट निकालने के लिए मुझे डिटरमिनेंट बनाना पड़ेंगे। तो मुझे अगर d निकालना है, थोड़ा भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो मुझे अगर डिटरमिनेंट d निकालना है तो ऑब्वियसली मुझे डिटरमिनेंट का सिंबल लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट है 5 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2। फिर यहाँ पे y के कोएफिशिएंट आता है जो कि ये 3 और 4। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरा आंसर डिटरमिनेंट का आ जाएगा। तो 5 × 4 हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा, और 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है अगेन, तो क्या हो जाएगा, 5 4 होता है 20, -3 2 होता है 6, 20 में से 6 गया होता है 14, तो हमारा d का वैल्यू आ गया 14। तो क्या मेरे ऑप्शन में 14 आंसर है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखोगे यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी था सॉल्व करना, ये सब देख के बच्चे घबरा जाते हैं और छोड़ते हैं। और या फिर मैंने बच्चों को एक चीज क्या करते हुए देखा है, मैं आपको अगेन बताना, ये मत करना, क्योंकि एग्जामिनेशन इस बार स्ट्रिक्ट हो गया है, और एग्जामिनेशन जो करवा रहे हैं इन्विजिलेटर जो करवा रहे हैं ना, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है।
सीसीटीवी कैमरेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने देखा है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे इधर उधर से पूछते हैं, भाई अगर गलती से पूछते हुए पकड़े गए तो क्या कर जाएगा, आपके पेपर में रेड मार्क लग जाएगा। हो सकता है आपको पेपर छीन लिया जाए, 10-15 मिनट के बाद दिया जाए, हो सकता है आधे घंटे बाद दिया जाए एज ए पनिशमेंट। तो वो आपके साथ ना हो, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। सारे कंसेप्ट, अगर ये वीडियो, बस मेरे वीडियोस देख लो यार, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस सेल्फ स्टडी, थोड़ा प्रैक्टिस, हाथ बिठा लो अपना, हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो हाथ बैठ जाएगा आपका और बेहतरीन तरीके से मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल है। देखो क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 इज डैश। मतलब यहाँ पे अगेन हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो चलो सबसे पहले नजर डालते हैं कि क्या है वो दो इक्वेशन। यहाँ पे मैं कॉलम खींचता हूँ, देखो क्या है इक्वेशन। एक तो है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, इसको आप मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या निकालना है? सोल्यूशन निकालना है। मतलब इन शॉर्ट इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं। तो मान लो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना 1 मिनट, मान लो कि मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये माइनस प्लस डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे मैं प्लस ले लेता हूँ। तो ये 10 प्लस 70 हो जाएगा 80, माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा 0, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, तो 2x इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 2, यानी x का वैल्यू आ गया 40। ठीक है, x का वैल्यू आपने 40 निकाल दिया। ठीक है, अब x निकल गया तो y भी निकाल सकता हूँ, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 40, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें डालता हूं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 था मेरा इक्वेशन नंबर 1। देखो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 था, जिसमें मुझे x का वैल्यू 40 पता चल गया है, तो x के जगह पे 40 डाल दूंगा। 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, माइनस वाई को उधर भेज दूंगा तो प्लस वाई हो जाएगा, 10 को इधर भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 10 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा 40 में से 10 गया 30, यानी y का वैल्यू 30, x का वैल्यू 40। ठीक है, समझ में आ रहा है? x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 30। तो x का वैल्यू 40 किधर है? ये रहा। y का वैल्यू 30 किधर है? ये रहा। मतलब यही मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस भी 1 मार्क्स के सॉल्व करने में भी या फिर एमसीक्यूज में कैसे भी करके वो पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको अवेयर रहना है बच्चा। आपका अलर्टनेस, आपका अवेयरनेस ही आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा मैथमेटिक्स में, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। और क्वेश्चन देखो कितने सारे क्वेश्चंस करा दिया, लगभग 8-9 एग्जाम्पल्स अब तक, मतलब 6 एग्जाम्पल अब तक मैंने करा दिया, वो भी डिटेल में और अलग अलग कंसेप्ट के साथ। अब एक और क्वेश्चन है, फॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, dx का वैल्यू 49 है, dy का वैल्यू -63 है, d इज इक्वल टू 7 है, x निकालना है। तो अगेन यहाँ पे आप dx dy देख पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं क्रैमर्स रूल का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, ठीक है, क्या बोलता है क्रैमर्स रूल कि dx दिया, dy दिया, d दिया, x निकालना है। तो x के लिए फॉर्मूला क्या है? dx अपॉन d होता है फॉर्मूला। तो dx का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि आपको दिया हुआ है 49, d का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7, 7 7 होता है 49, तो आपका आंसर आ गया 7। तो ऑप्शन में 7 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें x का वैल्यू निकालना था ना, निकल गया। x का वैल्यू कितना है? 7 है, इजी है। कितना इजी था देखो। और फास्ट चले, यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज डैश। आपको सॉल्यूशन निकालना है इन शॉर्ट। तो मतलब आपके पास एक इक्वेशन खाली दिया हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सिर्फ एक इक्वेशन दिया है और आपको बोल रहा है कि इन चारों में से उसका कोई तो आंसर है। मतलब x का वैल्यू 2 या y का वैल्यू 2 होना चाहिए, या तो x का 2, x का 5, y का 2, मतलब कोई तो इसका आंसर है। तो कैसे निकालोगे, कैसे पता करोगे? तो कभी भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एक सिर्फ दिया हुआ है और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कोई इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब x और y का वैल्यू होगा, तो सिंपली आपको एक एक करके पुट करना है। तो पहला ऑप्शन ले लो आप, 2 और 2 है, मतलब आपको पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 2 हो गया, ये x इज इक्वल टू 2 है, ये y इज इक्वल टू 2 है। तो पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 इन अबव इक्वेशन, मतलब इन, इसको 1 नाम दे दो, इक्वेशन 1। मतलब आपने जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया था उस इक्वेशन में ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसको x और y मान के बस पुट कर दो, चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। अगर इक्वल आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो दूसरे ऑप्शन पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 है, ध्यान दो 2 है, x के जगह पे क्या डाल रहे हो 2, माइनस y के जगह पे क्या डाल रहे हो 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 जा 4 होता है, -2 इज इक्वल टू 2। आगे अगर मैं सॉल्व कर लूं तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 4 - 2 होता है 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब 2 इज इक्वल टू 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो x इज इक्वल टू 2 था, y इज इक्वल टू 2 था, वही मेरा सॉल्यूशन है, यानी 2, 2 इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी था। तो मान लो अगर ये नहीं आता, 2 इज इक्वल टू 2 नहीं आता, नॉट इक्वल टू 2 आता, 4 आता, 5 आता, जो भी आता,
अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हम लोग दूसरे ऑप्शन पे जाते, फिर हम लोग x के जगह पे 5 पुट करते और y के जगह पे 2 पुट करके सॉल्व करते। तो उसमें भी अगर सही नहीं आते तो तीसरे ऑप्शन में जाते। तो इस प्रकार से करते, लेकिन हमारा पहला ही ऑप्शन नसीब अच्छा है, हमारी मेहनत बच गई कि पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहा यहाँ पे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत बहुत ज्यादा ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 बी। ये आपके 1 मार्क्स सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। ईमानदारी से हर एक स्टेप्स का मार्क्स होगा, एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन भाई अगर आपने डायरेक्ट शॉर्टकट अपनाया तो हो सकता है एक में से आधा मार्क्स ही मिले। तो आपको अच्छे से स्टेप्स वाइज लिखना है। तो क्या बोल रहा है, इफ 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, फाइंड x माइनस y। मतलब x माइनस y का वैल्यू निकालना है। तो देखो दो तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें आपको x प्लस y पूछ दिया, x माइनस y पूछा, तो सिंपली आप दोनों को सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली, जिससे आपका x का वैल्यू निकलेगा, फिर किसी और में पुट करके y का वैल्यू निकलेगा, फिर x और y मिल गया तो उसको या तो माइनस कर दो, x माइनस y पूछेगा तो या तो प्लस कर दो। तो ये लंबा चौड़ा मेथड हो गया। तो एक अच्छा मेथड ये है कि डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को आप लिखो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। फिर दूसरा है उसी के नीचे लिख दो, जो कि 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या करना है, निकालना क्या है आपको, x माइनस y, यानी y के पास माइनस होना चाहिए। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, और अगर मैं इसको माइनस का साइन डालूंगा, मतलब हर जगह माइनस होगा, तो 11 में से अगर 21 माइनस होता है तो माइनस 10 बचेगा, इज इक्वल टू 15 में से 17 माइनस होगा तो माइनस 2y बचेगा। ठीक है, और 17 में से 15 माइनस होगा तो 2x बचेगा। ठीक है, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, हर एक में, इन तीनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और 10 में भी 2 का टेबल आता है, 2 5 10 होता है, मतलब 2 से डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पे इस प्रकार से, एक सेकेंड, यहां पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि 2x माइनस 2y इज इक्वल टू जो माइनस 10 आया, इसको मैं लिख सकता हूं डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो है x डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये माइनस 2y जो है ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस 10 जो है ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 2x डिवाइड बाय 2, 2 कैंसल तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, 2 कैंसल तो सिर्फ बचेगा माइनस y, और माइनस 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 5। तो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड x माइनस y, तो x माइनस y का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 5। कितना इजी था, अब आप ही बताओ कमेंट करके, है कि नहीं? तो ऐसे एग्जांपल्स को इस तरीके से फुल स्टेप के हिसाब से सॉल्व करोगे, एक में से एक मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े बच्चा, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, क्या बोल रहा है, dx का वैल्यू 24 है, x का वैल्यू -3 है, d निकालना है। अगेन यहां पे dx दिया है, x दिया है, d दिया है, तो अगेन बाय क्रैमर्स रूल, क्या लिखोगे, बाय क्रैमर्स rule, we know the formula, that is x is equal to dx upon d, this is the formula for Cramer's rule। ठीक है, लेकिन यहां पे मुझे x का वैल्यू -3 दिया है, तो अगले स्टेप में लिखोगे x की जगह पे -3 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, dx अपॉन d, x इज इक्वल टू dx अपॉन d है ना, तो x का वैल्यू -3 हो गया, dx अपॉन d, तो dx कितना है 24 अपॉन d का वैल्यू मुझे निकालना है, तो d वैसी का वैसी रहेगा। तो आगे बढ़ो, अब d इधर चला जाएगा, -3 इधर आएगा, तो देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 24 डिवाइड बाय -3, तो ये हो जाएगा 3 8 24 और माइनस का साइन आ जाएगा, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू -8। तो ये आपका बन गया आंसर। इजी था? तो इस तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, देखो ये तो मैंने ऐसा सॉल्व किया, आप लोग एक के नीचे एक सॉल्व करोगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? d इज इक्वल टू -8 कैसे आया, बहुत इजी होता है बच्चा, बहुत इजी होता है। चलो आगे बढ़ जाए। अब देखो x प्लस 2y 5 है, 2x प्लस y 7 है, x प्लस y निकालना है, बहुत इजी है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखो क्या करना है आपको, पहला इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 ले लिया, ठीक है, दूसरा है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ले लिया। ठीक है, बहुत इजी है। मुझे निकालना है x प्लस वाई, मतलब y मेरा प्लस होना चाहिए, इसको 1 मान लिया था, इक्वेशन 2 इसको 2 मान लिया था। अब इसमें मैं क्या करता हूं, सबको प्लस कर देता हूं। तो अगर 5 प्लस 7 करूंगा तो 12 हो जाएगा, 2y प्लस वाई करूंगा तो 3y हो जाएगा, प्लस x प्लस 2x करूंगा तो 3x हो जाएगा। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आ गया। आप सभी में 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और 12 के टेबल में भी 3 आता है, तो डिवाइड बाय 3 कर दूंगा। तो सिंपली मैं आगे क्या लिखूंगा कि ये जो इक्वेशन है मेरा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसको मैं कर दूंगा डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। देखो कितना इजी है, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड कर दूं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3x के नीचे भी 3 आ जाएगा डिवाइड में, प्लस ये 3y के नीचे भी 3 आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू 12 के नीचे भी 3 आ जाएगा डिवाइड में। तो 3 बाय 3 कैंसिल हो गया, x बचेगा खाली, ठीक है, प्लस 3 3 कैंसिल, अंदर बचेगा y, और इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 बचेगा 4, तो इज इक्वल टू 4। तो आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू
वैल्यू जो आ गया 4 आ गया। यही पूछा था ना, फाइंड x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 4। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बच्चा सॉल्व करना है, ठीक है, कर लोगे सॉल्व, बहुत इजी है। तो एग्जाम में चलो अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो मुझे बताओ कमेंट करके कि क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, यस सर, ऐसे एग्जांपल्स को तो चीर-फाड़ करके रख देंगे, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट एग्जांपल, फास्ट चलें थोड़ा, देखो टाइम बीत चुका है, अभी तक 24 मिनट हो चुके हैं और अभी तक हम पहले चैप्टर में 3 चैप्टर पढ़ना है पूरा पूरा। ये मैं बोल रहा हूं ना 3 चैप्टर के, ये जो आज 1 घंटे का वीडियो बनने वाला है ना, ये वीडियो अगर आप देख लोगे ना भाई, कोई ताकत आपको टॉप करने से रोकेगा नहीं, क्योंकि ये आपका पहला ही क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा 3 चैप्टर में से। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिटरमिनेंट आप जानते हो कैसे निकालते हो, ये मल्टीप्लाई बाय ये, बीच में माइनस, ये मल्टीप्लाई बाय ये। तो आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3 के साथ, बीच में माइनस हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ। चलो सॉल्व कर लो। अब √3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 बनेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और ये √3 मल्टीप्लाई बाय √3 होता है 3, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 9 2 होता है 18। आगे सॉल्व कर लो, 6 3 होता है 18, बीच में माइनस, ये भी 18 है, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया 0। कितना सिंपल था यार, कितना सिंपल, इतना सिंपल है, इजी है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी है, बस मेहनत करते रहो, है कि नहीं। मेहनत से ही सफलता है दोस्तों, मेहनत से ही सफलता है। सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, देखो वीडियो लेकिन खुद को खुद से प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, तभी मजा आएगा आपको एग्जाम में भी सॉल्व करने का। सिर्फ देख के जाओगे नहीं समझेगा, बहुत सारी चीजें भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे एग्जाम में। बहुत सारे लोग जो टीचर्स होंगे वो आपको बोलते हैं कि भाई प्रैक्टिस करो, और अगेन मैं भी वही चीज आपको बोल रहा हूं कि सेल्फ स्टडीज से बेहतर दुनिया में कोई चीज नहीं है बच्चा। प्रैक्टिस पे ध्यान देना, वीडियो देखते रहो, साथ साथ में हमारे प्रैक्टिस करते रहो। और वीडियो 2x की स्पीड या फिर 1.5 की स्पीड भी एटलीस्ट चलेगा, देखोगे 1.5 की x की स्पीड में भाई बहुत टाइम बचेगा। टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है टाइम, तो बताए टाइम बचाना है आपको। चलो ये a/4 प्लस b/3 4 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। मुझे एक बात बताओ, लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे, स्क्वायर वायर तो दिख रहा नहीं है, मतलब लीनियर इक्वेशन की बात हो रही होगी। तो एग्जाम में कभी भी अगर आपको कोई पूछता है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का, तो आपको एक चीज आए, ax प्लस by इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको मुझे इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया है, a/4 प्लस b/3 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 3a, b मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 4b, अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 12 नीचे, और इज इक्वल टू 4। आगे सॉल्व कर लो, 12 उधर जाएगा, तो देयरफॉर 3a प्लस 4b इज इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा 48, ठीक है। और 48 को इधर ले लो, तो देयरफॉर 3a प्लस 4b माइनस 48 इज इक्वल टू 0। और इस तरीके से आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दिया। करेक्ट है, यहां तक भी इस प्रकार भी लिखोगे तो भी चलता है, लेकिन ऐसे फॉर्म में लिखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। देखो ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी पूछे गए थे, तो कुछ नहीं, बस आपको इक्वेशन लिखना है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, इसमें y निकालना है, x दिया हुआ है, x का वैल्यू 1, तो पुट x इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करोगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां 1 डाल दोगे और आगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सॉल्व कर लो, 4 हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू, ये तो सेम क्वेश्चन है ना जो एमसीक्यूज में भी किया था, देखो सेम वही है कि 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4, 5y इज इक्वल टू 15, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 5, तो देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 3, आ गया। तो सॉल्व करके भी दिखा दिया। ऑलरेडी एमसीक्यूज में ऐसे ही टाइप का, मतलब सोचो ये सब पूछा हुआ एग्जांपल है, तो एमसीक्यूज में भी पूछा था, 1 सेंटेंस में, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा था, तो भरोसा नहीं होता है कि कहां पूछ दे, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो जहां भी पूछेगा आप उसको सॉल्व कर पाइएगा, बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां से शुरू हो रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2। देखो कितना मजेदार चीज है, चैप्टर नंबर 2 क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये चैप्टर बहुत मजेदार है, इतने सारे कंसेप्ट है, अगर बच्चा याद रख ले भाई, ये चैप्टर का जो भी 8-9 मार्क्स का वेटेज है ना भाई, पूरा फुल फाड़ के लग दोगे, इतना ईजी होता है ये, है कि नहीं। चलो सॉल्व करेंगे फास्ट। चलो एमसीक्यू क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, इफ 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 फाइंड k। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे आपके पेपर में, कुछ नहीं करना होता इसमें, क्या करना है, जो इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको देखो, और आपको बोल रहा है कि इफ 3 इज वन ऑफ द रूट, तो 3 वन ऑफ द रूट है, तो इसमें जो वेरिएबल है जो कि x है ना, x के फॉर्म में, k को नहीं मानना है, k तो निकालना है आपको, लेकिन इसमें x है ना, तो x का वैल्यू जो है वो इन शॉर्ट 3 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि पुट x का वैल्यू इज इक्वल टू 3 दिया है ना, 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 3 क्या है, इसका वैल्यू है। तो इफ ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन जो कि है हमारा
के एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2l इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर जहां x दिख रहा है वहां पे 3 डालना है, तो k x के जगह पे 3 माइनस 7 x के जगह पे 3 प्लस 2l इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर लेंगे बच्चा, ठीक है, सॉल्व कर लो आगे। तो देयरफॉर देखो मैं एक ही लाइन में कर रहा हूं, लेकिन आप लोग नीचे नीचे करते जाना आपके पेजेस में जैसा आप करते हो। मेरे पास तो बोर्ड के पास लिमिटेड स्लाइड्स है तो हम सॉल्व करते हैं उस प्रकार से, ठीक है। तो देखो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय के हो जाएगा 9k, माइनस 7 3 होता है 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ध्यान देना। अब यहां पे माइनस 21 प्लस 12 कितना होता है बच्चा, माइनस 9 होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 9k इज इक्वल टू, माइनस 9 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 9, तो k इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, k का 1 आ गया। इजी था। 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो 9 के एक स्टेप बढ़ा के कर देना। मेरे पास जगह कम है इसके लिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट यूज किया, लेकिन आप समझ जाओगे। तो 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0, माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9, 9k इज इक्वल टू 9 हो गया, और k इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी भी आपको 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको बोलेगा ये चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पहचानो, और कभी कभी ऐसा भी आता है कि ये चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो भी पहचानो। तो यहां पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। तो आप जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब मैं बात करता हूं तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है। तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन में देखोगे तो यहां पे क्यूब है, तो मेरा आंसर होगा क्या, नहीं होगा आंसर। यहां पे x प्लस 5 मतलब स्क्वायर है ही नहीं, तो यहां पे ये आंसर हो सकता है क्या मेरा, नहीं हो सकता। यहां पे x रेस टू 5 है, ऑप्शन में x रेस टू 5, ये क्या मेरा ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बच गया यही, और इसमें आप देखोगे तो x स्क्वायर है ना, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो दिस विल बी माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल था पहचानना, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। देखो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन बनते हैं भाई इस प्रकार के। ये क्वेश्चन जो रियल एंड इक्वल होते हैं, मैं अगेन आपको रिपीट करा देता हूं, अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा मैं बता देता हूं। कभी भी अगर आपको बोल रहा है कि रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल कब आता है, जब मैं आपको एक चीज बताता हूं, डिस्क्रिमिनेंट आप जानते होंगे। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। और बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकलता है, जब आप एबीसी का वैल्यू निकालते हो कंपेयर करके। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है, जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप जब स्टैंडर्ड फॉर्म जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0 को, तो यहां पे अगर मैं कंपेयर कर लूं इसको, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे मैंने अगर कंपेयर करूंगा इसको, तो मुझे क्या मिलेगा, a का वैल्यू क्या मिलेगा, यहां पे कुछ नहीं मतलब 1, a का वैल्यू 1 मिल जाएगा, b की जगह पे क्या है 2 है, और c की जगह पे k है, k। तो एबीसी का वैल्यू मिल जाता है, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं, जो भी मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कभी भी अगर 0 आता है तो वो होता है रियल एंड इक्वल। तो रूट्स जो होते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल एंड इक्वल होता है। लेकिन अगर 0 से छोटा आता है तो वो नॉट रियल होता है, ठीक है, वो रियल हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर 0 से बड़ा आता है तो वो रियल तो है बच्चा, लेकिन नॉट इक्वल है। ये चीज मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं लेक्चर्स में, तो आपको पता होगा। तो यहां पे क्वेश्चन है कि इफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। तो इसमें k का वैल्यू निकालना है। अब मुझे बताओ कि जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकता हूं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऑलरेडी पहले मैं निकाल लेता हूं, जो कि हो जाएगा बी स्क्वायर यानी b की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय c का वैल्यू k। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 मल्टीप्लाई बाय k इज 4k। तो 4 माइनस 4k हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चा, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 4 माइनस 4k। तो वी नो, यहां पे क्वेश्चन में दिया है वी नो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और कभी भी ऐसा होता है कि रूट्स आर रियल इक्वल होता है तो इसका मतलब ये होता है देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 4 माइनस 4k है, तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे 0 लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है, तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे 0 लिख दिया, और इज इक्वल टू क्या है 4 माइनस 4k है, तो लिख दूंगा 4 माइनस 4k। ठीक है, अब ये माइनस 4k को उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 4k इज इक्वल टू 4 एंड देयरफॉर k का वैल्यू हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4, देयरफॉर k का वैल्यू हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमने k का वैल्यू निकाल लिया, जो आपको पूछा था कि इफ द रूट्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमने निकाल दिया k का वैल्यू आ रहा है 1। कितना इजी था बताओ कमेंट करके फटाफट, है कि नहीं।
है कि नहीं बच्चा, इजी है कि नहीं? तो देखो इसी प्रकार से आपको मेहनत करना, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फास्ट फटाफट से देखते रहना, प्रैक्टिस भी करते रहना। चलो क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ दिस नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है कैसे पहचानोगे, वी नो द स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ठीक है, एक सेकंड लोड हो रहा है फाइल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये हमें बताना है स्टैंडर्ड फॉर्म को देख के कि ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं इन चारों में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कौन सा नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही हो सकता है जिसके पास स्क्वायर हो। तो इसके पास स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है, देखो एक्स स्क्वायर है, लेकिन इज इक्वल टू इस साइड भी स्क्वायर लिखा है, और ये एक्स स्क्वायर को अगर मैं इधर ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। मतलब ये मेरा क्या हो गया, स्क्वायर हट गया वहां से, मतलब ये इसके अंदर स्क्वायर है ही नहीं इन शॉर्ट। मतलब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं, देखो यहां पे इसको मैं सॉल्व कर लूं, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर है, बराबर यही इक्वेशन है हमारा पहला ऑप्शन। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, एक्स स्क्वायर ले लूं, ये प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले लूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x इधर ही है, 11 को इधर ले लूंगा तो माइनस 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 11/4 हो जाएगा। तो ये एक तरीके से लीनियर इक्वेशन जैसा वैल्यू दे रहा है हमें। मतलब ये जो पहला ऑप्शन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहां पे सहमत हो तो आपको पहले ऑप्शन से आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी आप दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन को देख लो। तो दूसरे ऑप्शन में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, 4x को इधर भी ले लोगे तो भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको भी देखोगे तो यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर को इधर भी ले लोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये भी एक्स स्क्वायर रहेगा। यहां पे तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये तीनों जो है बी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हमें क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था विट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में कि भाई नॉट दिया है तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो नहीं है, तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाकी सब है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स -3 and 5। तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब भी हम बात करते हैं बच्चा, तो रूट्स का मतलब होता है अल्फा और बीटा। तो यहां पे अल्फा का वैल्यू -3 दे दिया है और बीटा का वैल्यू दे दिया है उन्होंने -5। ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। और आपको पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसमें 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो मुझे पता है कि जब अल्फा और बीटा मुझे पता है तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय रूट्स। तो यहां पे अल्फा बीटा दिया है, तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा कर लूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -3 प्लस -5 जो कि हो जाएगा दोस्तों -8। और अगर मैं इसको अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 मल्टीप्लाई बाय -5 जो कि हो जाएगा 15। मतलब इन शॉर्ट मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। तो अब मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो तो छोटा लिख रहा हूं, जगह कम है मेरे पास क्योंकि मैंने उस हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ है, लेकिन आप समझदार हो, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन को फॉर्म करने वाला फॉर्मूला क्या है, रूट्स यूज करके एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला नो। तो एक्स स्क्वायर तो है ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है जो कि है -8। तो यहां पे पुट करोगे आप -8, ठीक है, अच्छे से पुट करते हैं, -8 पुट करोगे, ये x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है जो कि ये 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं आगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन मैंने बना दिया। तो क्या ये इक्वेशन ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 8x क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। देखो ये ऑप्शन और ये हमारा जो आंसर हमने सॉल्व करके निकाला दोनों सेम आ रहा है, मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी बना सकते हो अगर आपको रूट्स पता है तो, रूट्स मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू पता है तो। और अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, मान लो आपको सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ABC का वैल्यू भी पता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू भी पता है, तो भी आप अल्फा और बीटा निकाल सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। पता है ना फॉर्मूला, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। तो जैसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से आपको करना है। यहां पे डायरेक्टली आपको रूट्स दिया था तो आपने डायरेक्टली रूट्स का जो
इक्वेशन का फॉर्मूला था वो अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आपको एबीसी का वैल्यू दिया है तो आप माइनस बी बाई ए करके अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे और सी बाई ए करके अल्फा इंटू बीटा निकाल दोगे, फिर ये वाले फॉर्मूले में पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, जिससे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों ही शॉर्टकट लिखा है मैंने, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इन चारों में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है वो पहचानना है। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब फॉर्मूले में, मतलब इक्वेशन में स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें स्क्वायर है क्या, अगर आप देखोगे ये x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा है वो बताओ, ये नहीं है। यहां पे अगर आप देखोगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 5, तो मतलब इसको सॉल्व करके देख ही लेते हैं ना। देखो यहां पे ये x है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5x और ये 2, तो 2 इधर लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तो दिया ही नहीं है स्क्वायर, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। तो सीधा सीधा मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और हमने इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया कि भाई यही आंसर है, देख लो भाई कंफर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। समझ में आ गया बच्चा? चलो आगे बढ़े, फास्ट चले। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखना, बहुत फास्ट जाऊंगा अभी आपका स्पीड और बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा स्लो हो रहे हैं, लेकिन फास्ट जाएंगे एकदम। देखो मेरी हालत खराब हो रही है बोलते बोलते, मेरा गला सूख चुका है और अगेन मेरे को प्रॉब्लम है ईयर का। ठीक है, लेकिन फिर भी आई एम स्पीकिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम पास्ट 40 मिनट्स जस्ट टू टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जांपल। आई नो दैट बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बहुत सारी चीज पता होगा पहले से और आता होगा करने के लिए, लेकिन ये चीज आपको प्रैक्टिस करा के देगा इतना बेहतरीन तरीके से आप सोच नहीं सकते। और हो सकता है इसमें से कई सारे एग्जांपल्स आपको अपने एग्जाम में देखने मिल जाए या फिर इसी तरीके के एग्जांपल देखने मिल जाए, ये गारंटी देता हूं। ठीक है, चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो आपको एक इक्वेशन कभी भी दिया रहेगा, जैसे मान लो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या दिया है आपको, ये क्या दिया है आपको, ये आपको इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो आप इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लोगे, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के हिसाब से। तो आपको मिल जाएगा a के जगह पे कुछ नहीं मतलब 1, b का जगह पे -2 हो जाएगा और c के जगह पे हो जाएगा -3। अब आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, जिसको डेल्टा भी कहते हैं। निकालो वैल्यू, क्या हो जाएगा, b का वैल्यू है -2 का स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है -3। सॉल्व कर लो, -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -12, और ये माइनस और ये माइनस मिलके +12 हो जाएंगे, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 16। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया 16। ठीक है, बराबर 4 + 12 बराबर 16। सही है, सही जाए, हम लोग परफेक्ट गए हैं, एकदम परफेक्ट हमारा आंसर निकला हुआ है। ठीक है, चलो और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 0, जिसमें आपको वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रखा है। तो जैसे मैंने बोला वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, मतलब इन शॉर्ट वो क्या दिया है, आपका जो वेरिएबल है यानी एक्स है ना यहाँ पे, तो एक्स का वो वैल्यू दिया है यानी एक्स इज इक्वल टू 3 है। तो चुपचाप क्या करना है, x इज इक्वल टू 3 को जो दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3 दिया है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, जो दिया है आपको इक्वेशन, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डालो उसके अंदर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो x के जगह पे क्या डालोगे, आप 3 डालोगे, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आप 3 डालोगे। एक सेकेंड, 3 डालो, 3 का स्क्वायर माइनस के एक्स के जगह पे 3 डाल दिया प्लस 27 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर लो, हो जाएगा 9 माइनस 3 के प्लस 27 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर लो, ये 9 है प्लस 27 कितना होता है भाई, बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे कितना हो जाएगा, देखो यहां पे ध्यान देना ना, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस के इंटू 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 0 बराबर। तो यहां पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, अब 9 और ये 27 दोनों पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 36। तो ये माइनस 3 के तो पहले से ही था, ठीक है, और हो जाएगा प्लस 36 बराबर इज इक्वल टू 0। करेक्ट है यहां तक, बिल्कुल सही। तो -36 को उधर भेज दूंगा या फिर -3k को उधर भेज दूंगा, तो -3k इज इक्वल टू -36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे k विल बी माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 3 यानी k का वैल्यू 12 आएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, k का वैल्यू आपने 12 निकाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस k वाले क्वेश्चंस आते हैं, रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन
सॉल्व कर लो इसको भी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द सम ऑफ रूट्स -5, मतलब क्वेश्चन में बोल रखा है सम ऑफ रूट्स, दिमाग लगाओ, सम ऑफ रूट्स मतलब रूट्स को प्लस करना, और रूट्स का प्लस मतलब रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, रूट को प्लस करना मतलब अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा सम ऑफ रूट्स का मतलब जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स का वैल्यू इन्होंने दे रखा है जो कि है -5, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 दे रखा है। और हमें इन शॉर्ट क्या निकालना है, इन सब में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना। तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला है x² - 5x + 3 3x प्लस, आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इन शॉर्ट यहाँ से निकालना है। ठीक है, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। अगर आप देखो ये चार ऑप्शन में देखोगे तो चारों को आप एक एक करके ले लो और उसमें ए बी सी का वैल्यू निकाल लो कंपेयर करके, और ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो जिसके साथ वो मैच करेगा वही आंसर होगा। तो चलो अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की तो x² - 5x + 3, तो इसमें अगर मैं देखूंगा तो a का वैल्यू, देखो मैं रफली सॉल्व करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे a का वैल्यू है 1, ठीक है, b का वैल्यू है -5, पहले ऑप्शन की बात करो, c का वैल्यू है 3, तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a निकालना है, तो -b मतलब -5/a, a का वैल्यू कितना है भाई, a का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 5/1 यानी 5 आंसर आएगा, लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए -5, तो आ रहा है क्या, नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 को कर दो एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया, नहीं है, ये आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करो 3 -15 और ये वाला, तो इसमें a के जगह पे 3 है, कंपेयर किया तो b के जगह पे -15 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का -b/a, तो -b/a मतलब -15, सॉरी माइनस का -15 ना, -b/a, तो b का वैल्यू -15 है, -b फॉर्मूला में, और a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 15/3, पॉजिटिव हो गया, मतलब 5 आंसर आ रहा है, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब सी देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 -b/a, तो -3 आंसर आएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, तो समझ जाना कि यही मेरा आंसर है। लेकिन ये आंसर आया कैसे उसके लिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन नंबर डी केस है, तो अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को ले लो जो कि है 3x² + 15x + 3 = 0, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखेगा तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया, कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो, तो क्या मिलेगा आपको, a का वैल्यू मिल गया 3, b का वैल्यू मिल गया 15 और c का वैल्यू मिल गया 3, बट c का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे पता है जो कि होता है -b/a, फॉर्मूला ये -b/a, और अल्फा इंटू बीटा पूछा होता तो c/a, ठीक है, तो -b/a फॉर्मूला है, तो इसमें b का वैल्यू 15 है, तो माइनस फॉर्मूले में -b/a, तो b कितना है 15/a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, तो -15/3 इज नथिंग बट -5, तो यहाँ पे मेरा -5 ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब -5 यहाँ भी आ रहा है, -5 यहाँ भी आ रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसके लिए यही मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा जो है वो एक सही आंसर, एक करेक्ट आंसर है। समझ गया बच्चा, कितना इजी था, क्लियर है, आगे बढ़ते रहो, बहुत ज्यादा करना है अभी, और 5-6 स्लाइड बचे हुए। ठीक है, आप ध्यान दोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिटरमाइन वेदर 2 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपको पता लगाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो कैसे पता लगाओगे, सिंपल सी बात है, इसमें आपको 2 दिया हुआ है रूट, मतलब आपको सिंपली क्या है, इसके अंदर m है ना, तो आपको सिंपली m के जगह पे पुट m = 2, जैसे वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था उसमें हम x के जगह पे पुट करते थे, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर m है ना, तो m के जगह पे पुट करो, तो m = 2 इन 2m² - 5m = 0, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, जहां जहां m दिख रहा है वहां वहां 2 डाल दो, सॉल्व कर लो, आगे क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 × 4 -5 × 2 is 10 = 0, ठीक है, 2 4 8 होता है, तो 8 - 10 = 0, 8 - 10 होता है -2 = 0, तो क्या -2 = 0 होता है, नहीं होता है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर m = 2 is not a root of 2m² - 5m = 0। तो हमको क्वेश्चन वही पूछा था ना कि क्या m = 2 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं, तो हमने बोल दिया कि भाई m = 2 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने बता दिया सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म मतलब बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसमें आपको रूट्स दिया हुआ है, अगेन -3 और -5, अभी इसके पहले एग्जांपल किया था हमने, तो अल्फा का वैल्यू -3 दिया है, बीटा का वैल्यू -5 दिया है, सिंपली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला क्या था, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा * बीटा = 0, तो हमें इन शॉर्ट पहले अल्फा बीटा दिया है, तो सबसे पहले मैं निकाल लूंगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो कि हो जाएगा -3 + -5 जो कि हो जाएगा -8, अभी किया था सॉल्व, ऐसे ही किया था, अल्फा * बीटा का वैल्यू निकालो, -3 × -5 जो कि हो जाएगा 15, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मेशन ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है -8, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अभी अभी निकाल के रखा है जो कि है 15 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं पूरा सॉल्व कर लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिख देना, यही आपका आंसर है। और जस्ट इसके पहले भी हमने वो चीज को सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू दिया है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो एबीसी का वैल्यू दिया है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस, ऐसा लिख के दिखाओ, ऐसा लिख के दिखाओ, उनको समझना चाहिए ना कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, यानी बी का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, बी के जगह पे 4 लिख दो, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए इंटू सी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू कितना है 1, मल्टीप्लाई बाय सी का वैल्यू कितना है -5। सॉल्व कर लो, 4 स्क्वायर 16 होता है, माइनस आ जाएगा 4 5 20, लेकिन ये भी माइनस है तो इसके लिए प्लस हो जाएगा 4 5 20। तो देयरफॉर आंसर आ गया आपका 36। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया। भाई कितना सिंपल है। तो इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट वैल्यू ऑफ एबीसी। तो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज 4y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से मैं बात करूं तो मुझे पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 4y स्क्वायर अपनी जगह बराबर है, ये -3y भी अपनी जगह बराबर है, लेकिन -7 अंदर आ जाएगा तो +7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने ये प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, लेकिन साथ ही में बोल रहा है कि आपको वैल्यू निकालना है एबीसी का। तो हम एबीसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा इक्वेशन अभी अभी हमने बनाया जिसका नाम है 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उसके अनुसार a के जगह पे 4 है तो a इज इक्वल टू 4 आ गया, b के जगह पे -3 है तो b इज इक्वल टू -3 आ गया, ठीक है। और c की जगह पे क्या लिखा है 7, c इज इक्वल टू 7 आ गया। तो इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी बना दिया और abc का वैल्यू भी निकाल दिया। और आगे अगर पूछता बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू भी निकालो तो वो भी हम निकाल देते। कितना इजी है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट रूट्स ऑफ p माइनस 5 p प्लस 3। ये फैक्टराइजेशन वाला एग्जांपल है। तो यहाँ पे दिया हुआ है p माइनस 5, ठीक है, और ये दिया है p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हमको पता है क्या करना होता है कि p माइनस 5 भी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, बीच में और आ जाता है, और ये p प्लस 3 भी इज इक्वल टू 0 आता है, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये p माइनस 5, ये 5 को उधर भेज दूंगा तो p विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 5 आ जाएगा, बीच में और रहेगा, और ये p प्लस 3 है, 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो हमारे दो रूट्स आ गए जो कि p इज इक्वल टू 5 और p इज इक्वल टू -3। इजी था कितना, 1 मार्क्स के लिए सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one of the roots of quadratic equation x square plus kx plus 54 is equal to 0 is -6, मतलब one of the roots of the quadratic equation आपको -6 दे रखा है, मतलब इन शॉर्ट इसके अंदर क्या है x है, तो x का वैल्यू -6 दे रखा है और आपको k निकालना है। बहुत सिंपल है। तो सिंपली क्या करना है, आपको लिखना है क्या कि पुट x इज इक्वल टू, क्या है रूट -6 है ना, तो पुट x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन, किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली जहां x दिख रहा है वहां -6 डाल दो, तो x के जगह पे क्या लिखोगे -6 इसका स्क्वायर प्लस k, x के जगह पे -6 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, -6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय k इज -6k प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे आगे। ये 36 प्लस 54 कितना होता है बच्चा, सॉल्व करो। अगर ये 54 प्लस है, 36 भी प्लस है, तो 36 प्लस 54 हो जाएगा 90, और ये -6k, तो -6k प्लस 90 इज इक्वल टू 0, बराबर। 90 उधर भेज दो तो -6k इज इक्वल टू -90। मुझे k का वैल्यू निकालना है तो k इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, 90/6 बचेगा। 6 के टेबल में 15 6 90 होता है, 6 15 90 हो जाएगा, तो देयरफॉर k का वैल्यू आ जाएगा 15। तो इस तरीके से हमने k का वैल्यू भी निकाल दिया। कितना सिंपल है बताओ। आप ही देखो यार बच्चा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको बता रहा हूं खाली तरीका और कंसेप्ट, और कहीं ना कहीं रिकॉल करवा रहा हूं हर एक चीज। लेकिन इस चीज को देखने के बाद मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि कोई एवरेज बच्चा जिसने कुछ खास साल भर पढ़ाई नहीं की होगी, ये वीडियो देखने के बाद उसके सारे के सारे ये 2 या 3 चैप्टर जो मैंने आज इस वीडियो के अंदर कराऊंगा, जो करा रहा हूं, ये क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद सेम ऐसा ही एक और वीडियो आएगा जो चैप्टर 4 5 6 को कवर करेगा और पूरे एग्जांपल्स को कवर करा देगा, जिससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ये गारंटी बोलता हूं। ठीक है, क्लियर, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की यहाँ पे देख पा रहे हो, मतलब हमारा थर्ड चैप्टर जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। अब मैं थर्ड चैप्टर की जब भी मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। क्या देखना है तो बच्चा, थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना है क्या कि एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं, क्या बोल रहा है कि फॉर एन गिवन एपी, क्या बोल रहा है, फॉर एन गिवन एपी, ठीक है, टी का वैल्यू, सॉरी T7 का वैल्यू 4 है, डी का वैल्यू -4 है और ए का वैल्यू निकालना है। ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो इन शॉर्ट मेरे को इसके अंदर क्या निकालना है, देखो आपको T7 दिया है, d इज इक्वल टू -4 दिया, ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और एक फॉर्मूला मैं जानता हूं जो कि दोस्तों Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे मेरा T7 की बात कर रही है, मतलब मेरा n इज इक्वल टू 7 है, ठीक है, n क्या है मेरे लिए 7 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n के जगह पे 7 डालूंगा, ए का वैल्यू मुझे जानता नहीं हूं, ठीक है, ए का वैल्यू मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, प्लस n के जगह पे जैसे मैंने बोला 7 डालना है, -1 मल्टीप्लाई बाय डी का वैल्यू -4 दिया हुआ है। एक और चीज, एक और स्टेप बढ़ेगा, T7 का वैल्यू जो कि उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा है, T7 का वैल्यू है 4, तो मैं T7 की जगह पे भी 4 लिख दूंगा, इज इक्वल टू ए लिखूंगा, प्लस 7 - 1 होता है 6, और ये मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगा, बराबर, एक स्टेप बढ़ा लो चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू ए -24 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई -4 इज -24, -24 को इधर ला दो तो 4 + 24 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो देयरफॉर ए का वैल्यू हो जाएगा 28। क्या ऑप्शन में मेरे दिया है क्या 28? बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कितना इजी था, समझ में आ रहा है बच्चा कितना इजी था? थक गया मैं भी बोलते बोलते, लेकिन है इजी, ट्रस्ट मी, बस खेल है कंसेप्ट का, जो आपने सीखा है उसी का खेल है और कुछ नहीं। चलो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस दिया है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप कॉमन जो सीक्वेंस दिया उसको लिख दो। तो आपको पता है सीक्वेंस में T1 का वैल्यू, मतलब पहला जो वर्ड होता है, पहला जो सीक्वेंस होता है उसको T1 बोलते हैं, जो 0 दिया है। फिर आपको दिया है T2 का वैल्यू, T2 का वैल्यू -4 दिया है। फिर आपको दिया है T3 का वैल्यू जो कि -8 दिया हुआ है। फिर आपको दिया है T4 का वैल्यू जो कि आपको -12 दिया है। और अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप कोई भी दो को सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व करोगे, कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं, तो डी इज इक्वल टू होता है T2 - T1, या फिर T3 - T2 कर लो, या तो T4 - T3, आपकी मर्जी जो करना है करो। तो आप T2 कर लो, तो T2 कितना दिया हुआ है, -4 दिया है, T2 -4 है और T1 0 है, तो T2 इज -4 माइनस T1 का वैल्यू 0 है, तो -4 - 0 इज इक्वल टू -4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस का -4। तो क्या ऑप्शन में -4 दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर। और इस तरीके से आप 1 मार्क्स अपना सिक्योर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR डैश, मतलब पहले 4 टर्म आपको निकालना है, जिसका पहला टर्म दे रखा है -2 और आगे के आपको टर्म निकालने हैं। -2 दिया है आपका फर्स्ट टर्म और आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो आपको पता है कि पहले टर्म को T1 बोलते हैं जो कि है -2, ठीक है। और आपको एक और चीज पता होगा कि अगर मुझे आगे का टर्म निकालना है तो मुझे कॉमन डिफरेंस के साथ प्लस करते जाना है। जैसे आपको पता ही होगा, तो T1 -2 है, और अगर आपको T2 निकालना है तो आपको पहले वाले टर्म को D के साथ प्लस करना होता है। T3 निकालना है तो उसके पहले वाले टर्म यानी T2 को D से प्लस करना पड़ता है। वैसे अगर आपको T4 निकालना है तो T3 को D से प्लस करना है, ये आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी ये सब चीज पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं निकाल लेता हूं T2 का वैल्यू T1 + D करके। तो D का वैल्यू मैंने कॉमन डिफरेंस दिया है ना, कॉमन डिफरेंस मतलब D, तो -2 दिया है, तो T1 का वैल्यू -2 है प्लस D का वैल्यू भी -2 है, तो -2 प्लस -2 दैट इज -4। नेक्स्ट T2 + D, एक सेकंड बच्चा, ये T1 का वैल्यू अलग कलर में लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। T1 का वैल्यू 2 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, T2 क्या हो जाएगा, T3 का वैल्यू, T2 निकल गया, -4 आ गया। अब T3 निकालना है, तो T3 मतलब उसके पहले वाला टर्म जो कि T2 था उसको D से प्लस कर दो, तो T2 + D हो जाएगा। T2 कितना आया, -4 आया, प्लस D का वैल्यू -2, -4 - 2 होता है -6। फिर अगर आपको T4 निकालना है, मतलब चौथा टर्म निकालना है, तो उसके पहले वाले टर्म यानी T3 को D से प्लस करना पड़ेगा। तो T3 अभी निकाला -6 प्लस कॉमन डिफरेंस -2, आपको पता ही है, तो आप प्लस कर दो, -6 - 2 होता है -8। तो हमारा रिक्वायर्ड जो सीक्वेंस हो जाएगा, देयरफॉर सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पहला टर्म तो आपको दे रखा था -2, उसके बाद हमने सेकंड टर्म निकाला जो कि आ गया -4, उसके बाद तीसरा टर्म T3 हमने निकाला, उसके बाद आ गया -6 और उसके बाद आ गया -8। तो इस तरीके से हमारा टर्म बनेगा। तो -2 -4 -6 -8, ऑप्शन में देखो 2 4 6 8 है, ये नहीं है, -2 -4 -6 -8 है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यही मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी तो आने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, तो कितना इजी था, इस तरीके से भी एग्जांपल्स एग्जाम में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर से पूछे जाएंगे, आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर एन एपी ए का वैल्यू 3.5 है, डी इज इक्वल टू 0 है, एन इज इक्वल टू 101 है, टीएन का वैल्यू निकालना है। तो मेरे को एक फॉर्मूला पता है टीएन का। फॉर्मूला क्या है टीएन का? टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगेन मैंने एक वीडियो बनाया था जस्ट आपके बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले, यानी 24 तारीख को आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ था ना इंग्लिश मीडियम वाले का, उसके 2 या 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ऑल कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला लिस्ट, जिसमें सारे फॉर्मूला सारे कंसेप्ट को लगभग 1 घंटे के वीडियो के अंदर मैंने बढ़ा दिया था। तो वो वीडियो अगर आप 2x की स्पीड पे देखोगे मतलब आधा घंटा लगेगा। तो उस आधे घंटे में आप पूरे मैथ्स 1 का और मैथ्स 2 का, तो आपको सिर्फ अभी फिलहाल में तो मैथ्स 1 ही पढ़ना है, तो मतलब अगर आप मैथ्स 1 ही पढ़ना चाह रहे हो मतलब आधे घंटे का भी आधा कर दो, मतलब 15 मिनट के अंदर आप पूरे 6 के 6 चैप्टर्स के सारे फॉर्मूला सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल कर लोगे, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हर एक चीज के हमने चीजें कवर किए, फॉर्मूले कवर किए, वो आप देख सकते हो वीडियो जाके। तो इसमें आपको टीएन एन का वैल्यू 101 दिया है, तो टी के जगह पे एन के जगह पे क्या लिखोगे 101 इज इक्वल टू ए का वैल्यू दिया है क्या बच्चा? ए का वैल्यू 3.5 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू 101 है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी का वैल्यू दिया है क्या? देखो डी का वैल्यू 0 दिया है। सॉल्व कर लो, आगे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? T 101 इज इक्वल टू, ये 3.5 है रहेगा वैसे ही 3.5 प्लस 101 माइनस 1 होता है 100 और 100 मल्टीप्लाई बाय 0 होता है 0, तो मतलब यहां पे आ गया 0। तो इन शॉर्ट हमारा T 101 का जो वैल्यू आ जाएगा 3.5 प्लस 0 इज नथिंग बट 3.5, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 3.5 रहेगा। ऑप्शन में दिया है क्या? बिल्कुल दिया है 3.5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डी ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 एंड -4। पहला 2 टर्म आपको दिया हुआ है, T1 दिया है मतलब आपको -3, T2 आपको दिया हुआ है -4। आपको क्या निकालना है? डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो मुझे फॉर्मूला पता है कॉमन डिफरेंस का, डी क्या होता है? T2 माइनस T1 होता है। तो T2 कितना है? -4 माइनस T1 जो कि है -3, तो -4 माइनस माइनस प्लस 3, -4 प्लस 3 नथिंग बट -1, तो आपका कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू आ गया -1, खत्म। कितना इजी था। नेक्स्ट है देखो, इफ द नंबर्स x - 1, x + 3, 3x + 1 आर इन एपी, बोल के रखा है कि ये तीनों सीक्वेंस में है और एपी में है, ऐसा बोल के रखा है इन्होंने। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है? फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहां भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? T1 दिया हुआ है आपका पहला टर्म जो कि है x - 1, उसके बाद दूसरा टर्म आपको T2 दिया होगा जो कि है x + 3, तीसरा टर्म आपको दिया है T3 जिसको बोलते हैं हम लोग 3x + 1। यहाँ पे ये इतनी चीजें दी हुई है, हमें निकालना क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब होता है डी का वैल्यू निकालना। तो चलो निकालो। तो देयरफॉर डी का वैल्यू क्या होता है? T2 - T1 होता है, या तो T3 - T2 होता है, या तो T4 - T3 होता है, आप कोई भी कर सकते हो। तो मैंने T2 - T1 करना यहाँ पे सही समझा। तो T2 मेरा क्या है यहाँ पे? x + 3 है। देखो T2 मेरा x + 3 है, माइनस करूंगा T1 के साथ, तो T1 का वैल्यू है x - 1, ब्रैकेट में आ जाएगा x - 1। सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x + 3 माइनस, अंदर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस की वजह से ये -x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होके +1 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे x है -x प्लस x कैंसल, 3 + 1, तो देयरफॉर आपका d का वैल्यू आ जाएगा 3 + 1 दैट इज नथिंग बट d = 4। तो क्या मेरे ऑप्शन में 4 दिया है क्या? मैं देखो पहला ही ऑप्शन नंबर ए 4, तो हमारा आंसर सही आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको भी बिंदास सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। क्लियर है? देख सकते हो कितना इजी था भाई। इजी है ना, तभी तो मैं करा रहा हूं। तो कितना इजी है आप देख पा रहे हो। करेक्ट, क्लियर है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे चलो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1b आ गया, मतलब यहाँ पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आ गया इस चैप्टर में से। देखो कितना इजी होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ये दिया आपको सीक्वेंस Tn = 2n - 5 और उसके पहले 2 टर्म निकालने। तो पहला टर्म तो T1 रहेगा और दूसरा टर्म T2 रहेगा, पहले 2 टर्म निकालने। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं फॉर फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग T1 बोलेंगे, तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पुट n = 1, तो इसके अंदर n की जगह पे 1 डालो, तो T1 हो जाएगा = 2, n की जगह पे 1 डाल दो -5। सॉल्व कर लो, तो 2 × 2, 2 - 5 -3, तो T1 का वैल्यू आ गया -3। उसी प्रकार फॉर T2 आपको क्या करना पड़ेगा? पुट n = 2 डाल दो, तो T n की जगह पे 2, n की जगह पे 2, सेकंड टर्म है ना -5, तो देयरफॉर T2 का वैल्यू आ जाएगा 4 - 5 = -1। तो आपका आ गया आंसर। T1 का वैल्यू -3, T2 का वैल्यू -1, आ गया आंसर। कितना सिंपल है कि नहीं? यही ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, देखने मिल जाएंगे। फर्स्ट 2 टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो, डायरेक्ट करना है, n की जगह पे वैल्यू डालना है, बस ए और डी का वैल्यू निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, तो सीक्वेंस लिख दो पहले 1, 4, 7, 10। अब इसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि T1 यानी T1 को ही ए बोलते हैं, इसका वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है 1। तो हमारा पहला आंसर तो ऐसे ही निकल गया। देखो T1 का वैल्यू जो कि ए होता है 1 मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। ये क्या है आपके लिए? फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है आगे? डी का वैल्यू निकालो। अब डी निकालने के लिए मुझे
दूसरा टर्म भी पता होना चाहिए, तभी तो मैं T2 माइनस T1 करूंगा। तो T2 पता नहीं है, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए, T2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके पहले वाले टर्म को D से प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे अगर आप ध्यान दो, यहां पे अगर ध्यान दो तो ऑलरेडी ये लोग ने T2 T3 T4 दे रखा है ना, तो मेरे को निकालने की जरूरत क्या है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, डायरेक्टली T2 लिखता हूं। तो T2 का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 4, T3 का वैल्यू भी इन्होंने दे रखा है 7, तो मैं डायरेक्टली D निकालना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं ना, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 करके, या फिर T3 माइनस T2 करके, या तो T4 माइनस T3 करके, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो। तो D विल बी इक्वल टू T2 का वैल्यू है, ऑलरेडी मैंने इसमें दिया हुआ है, T2 का वैल्यू 4 है, T1 का वैल्यू 1 है, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3, और देख के ही समझ जाएगा 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 है, मतलब हर एक के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी आ गया मेरा 3। इजी था, बहुत इजी, क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड D5। क्या बोल रहा है, फाइंड T5, नॉट D5, फाइंड T5 इफ A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू -3। तो आपको पता है पहला टर्म A का वैल्यू दे रखा है 3, कॉमन डिफरेंस -3 दे रखा है, T5 निकालना है, मतलब मुझे Tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ये मेरा फॉर्मूला है। तो मैं एक चीज जानता हूं कि यहां पे मुझे T5 निकालना है, यहां पे पुट करना पड़ेगा n इज इक्वल टू 5, तो यानी कि मेरा T5 हो जाएगा इज इक्वल टू A का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि 3 दिया हुआ है, प्लस n-1, n की जगह पे क्या लिखूंगा 5 डालूंगा, यानी 5-1 मल्टीप्लाई बाय D का वैल्यू भी दिया हुआ है जो कि है -3। तो सॉल्व कर लो आगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर T5 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 -1 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12 होता है, तो यहां पे आ जाएगा 3 प्लस -12, तो इज इक्वल टू 3 -12 कितना हो जाएगा -9, 12 में से 3 गया 9 और बड़े का साइन माइनस, तो T5 इज इक्वल टू -9। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर करेक्ट, T5 का वैल्यू क्या है -9। खत्म कहानी, बस और एक दो क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। देखो, डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट। कभी भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है जिसमें एक सीक्वेंस दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि ये एपी में है कि नहीं पहचानो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको 2-3 कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद आपको चेक करना है कि क्या सारे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे, और अगर सेम आ रहे मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहां पे अगर आप देखोगे T1 का वैल्यू इस इक्वेशन में, इस सीक्वेंस में T1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है, T2 का वैल्यू दिया हुआ है 4, T3 का वैल्यू दिया हुआ है 6, और T4 का जो वैल्यू दिया हुआ है 8। ठीक है, अब मैं निकालूंगा कॉमन डिफरेंस, एक एक करके निकालता हूं बारी बारी से। ठीक है, ध्यान देना, D इज इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, निकालो, तो T2 कितना है 4, T1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का वैल्यू आ गया 2, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लो T3 माइनस T2 करके, तो T3 का वैल्यू कितना है 6, माइनस T2 का वैल्यू है 4, 6 माइनस 4 2 आ गया। फिर एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लो T4 माइनस T3 करके, तो एक का है 8 T4 का वैल्यू, और T3 का वैल्यू है 6, तो 8 माइनस 6 कितना हो गया 2। मतलब सारे के सारे केसेस में कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, क्या लिखोगे, देयरफॉर ऑल कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज इक्वल टू 2। देयरफॉर ये जो इक्वेशन है, सीक्वेंस है, माफ करना, 2 4 6 8 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको पूछता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस कि पता लगाओ कि एपी में है कि नहीं, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी होते हैं। तो अगर कॉमन डिफरेंस किसी का भी अलग आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, राइट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एपी। आपको फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया है 6, यानी ए का वैल्यू जिसको T1 बोलते हैं 6 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू उन्होंने -3 दे रखा है। ठीक है, और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा गया राइट सेकंड एंड थर्ड टर्म, मतलब आपको सेकंड निकालना है, मतलब T2 निकालना है, और आपको T3 निकालना है। ये आपको क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लिख दो यार अच्छे से, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले कैसे निकालोगे, आपको T1 पता है, D पता है, आपका फॉर्मूला आप जानते हो, Tn इज इक्वल टू n-1, डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन जरूरत है क्या, नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, जो कि आपको पता है कि अगर आपको T2 निकालना है, यानी आगे का टर्म निकालना है, तो उसके पहले वाले टर्म को D से प्लस कर सकते हो। T3 निकालना है, ठीक है, T3 निकालना है, तो उसके पहले वाले टर्म यानी T2 को D से प्लस कर सकते हो, डायरेक्ट निकल जाएगा ना। तो चलो एक साथ साथ में निकालते हैं। तो T1 का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है 6, D का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है -3, तो 6 प्लस -3 यानी 6 - 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। T2 का वैल्यू, वैसे T3 का वैल्यू निकाल सकता हूं, तो T2 का वैल्यू अभी निकाला 3 प्लस कॉमन डिफरेंस आपका -3, तो 3 प्लस -3 इज इक्वल टू 0। मतलब आपका दो वैल्यू जो आपको पूछा था कि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालो, तो फर्स्ट टर्म इसका 6 है, सेकंड टर्म आपका 3 है, और थर्ड टर्म आपका 0 है। तो इस तरीके से आपने सेकंड और थर्ड टर्म निकाल दिया, बहुत इजी था। नेक्स्ट, राइट फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। तो आपको पता ही है, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म आपको पूछता है, तो एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn। ये फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट nth टर्म निकालने का। एक और फॉर्मूला वैसे आप याद रख लो, ये सम वाले फॉर्मूले के लिए Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस
n-1 मल्टीप्लाई बाय डी, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम। लेकिन द फर्स्ट nth टर्म पूछा तो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसमें आपको पहला टर्म और आखिरी टर्म अगर पता है तो डायरेक्टली आप सम ऑफ द nth टर्म आप निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन जो पिछले साल भी पूछा होता, 2024 में क्या पूछा था, फर्स्ट टर्म निकालना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको पता है tn इज इक्वल टू 3n-2 है, आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, यानी पुट n इज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। तो t n के जगह पे 1 डाल दो इज इक्वल टू 3, n के जगह पे 1 डाल दो -2, तो t1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 -2, तो देयरफॉर पहला टर्म t1 इज इक्वल टू 1 आ गया। दिस इज योर आंसर। खत्म कहानी, 1 मार्क्स आपको मिल गया। तो आप देख सकते हो लगातार इतने क्वेश्चन हम करा दिए कि 1 घंटा जो मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि 1 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा, तो ऑलमोस्ट 9-10 मिनट ऊपर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपना कमिटमेंट पूरा किया और आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर को इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है। 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन, और चाहे इसके बेस पे 2 मार्क्स का पूछे चाहे 3 मार्क्स का पूछे, सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करा दिया बच्चा। और कोई बच्चा ना पहली बार ये वीडियो देखा होगा ना, मैं बोलता हूं पहली बार देखने के बाद ही सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि ये वीडियो के बाद कंटिन्यूअसली मैं इस पर्टिकुलर 1 मार्क्स की कैटेगरी के 4, 5, 6 चैप्टर के भी वीडियो लेकर आऊंगा। फिर एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा। फिर एक ऐसा वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सारे हॉट क्वेश्चन करा दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो कोई चिंता की बात नहीं, बस बने रहना हमारे साथ इस चैनल पे। अगर आप बने रहोगे और कंटिन्यूस हम जो वीडियोस ला रहे हैं इस 1-1.5 दिन के गैप में, जब तक आपका मैथ्स का पेपर नहीं होता तब तक जो वीडियो ला रहे हैं, अगर आप देखते रहोगे तो भाई बहुत सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं। कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपके राहुल सर इज डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू गाइस। बस आई नीड योर सपोर्ट एंड प्यार, आपका प्यार और ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखना, बस मुझे इतना ही चाहिए, बाकी तो काम चलता रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत आपको कैसी लग रही है, प्लीज हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दिल से दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।